बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कमज़ोर लड़के और लड़कियों के लिए बहुत ही मुफीद और ताकतवर नुस्खा बनाने का तरीका। ये नुस्खा ना सिर्फ ताकतवर है बल्कि मज़ेदार भी बहुत है। चंद दिन के इस्तेमाल से कमज़ोर बच्चे और बच्चियां ना सिर्फ मोटे, ताज़े और सेहतमंद हो जाएंगे बल्कि इसके इस्तेमाल से इनकी हड्डियां, पट्टे भी मजबूत हो जाएंगे। अगर आपको नुस्खा अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप आधा कप साबूदाना लें। इसको आप एक बाउल में डाल लें और इसको आप अच्छी तरह साफ कर लें। अच्छी किस्म का साबूदाना दें। देखें इस तरह इसको आप अच्छी तरह साफ करने के बाद इसमें पानी डाल लें और इसको आप वॉश कर लें। 2-3 दफ़ा आप इसका पानी जो है वो चेंज करें। इसको अच्छी तरह धोएं। 2-3 दफ़ा इसका पानी चेंज करके इसके पानी को साफ कर लें। साबूदाने को अच्छी तरह 2-3 दफ़ा धोने के बाद अब आप इसका पानी जब साफ़ हो जाए बिल्कुल इस तरह का, तो आप इसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह रख कर इसको ढाँप कर 1 घंटे के लिए इसे भिगा रहने दें। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप 10 से 12 अदद खजूर लें। खजूर आप अच्छी किस्म की नरम लें। कोशिश करें कि खजूर जो है वो अच्छी हो। इसके आप गिटलियाँ जो है वो निकाल लें। इसको आप तोड़कर इसके अंदर से गिटलियाँ निकाल लें। खजूर का इस्तेमाल करने से आपको चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। खजूर जो है वो आपकी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है और इसके अलावा ये शुगर के कंट्रोल करने में भी मुफीद है। ये आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगी और आपको चीनी का इसमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप खजूर को काट कर इसके अंदर से गिटलियाँ निकाल लें। सिरे से आप पहले इसको काटें, फिर आप इसको दरमियान से काट कर इसकी गिटलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह निकाल लें। सारी खजूरों से गिटलियाँ निकालने के बाद इसको साफ़ करने आप देखें कि इसकी गिटलियाँ और इसके सिरे से इसको आप उतार कर एक साइड पर रख दें या फेंक दें। अब आप खजूर को बाउल में या किसी भी गहरे बर्तन में डालें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें पानी डालकर इसको 1-2 दफ़ा वॉश कर लें। इसको आप धोने के बाद इसको भिगोकर रख दें। अगर आप इसको भिगोकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर आप इसे भिगोकर नहीं रखना चाहते तो आप इसको गर्म पानी में डालकर 8-10 मिनट के लिए पकाएं और इसका हलवा सा बना लें। इस तरह इसका हलवा बनाकर भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको भिगोकर रख दें। आप इसे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। ये नरम हो जाएंगे तो फिर आप इसको ग्राइंड कर लें। अब आप चूल्हे पर पैन या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप फुल मखाने आधा कप डालें। इनको आप डालने के बाद इसे ब्राउन कर लें। साथ में आप इनको चम्मच चलाते जाएं ताकि मखाने जो है वो चारों साइड से अच्छी तरह क्रिस्पी ब्राउन हो जाएं। आप इसको नॉर्मल आंच पर 1 से 2 मिनट तक ब्राउन करें। 1-2 मिनट ब्राउन करने के बाद अब आप इसे चेक करें। अगर मखाने जो हैं वो नरम ना हो, ढीले ना हो, क्रिस्पी हो जाएं तो ठीक है। अगर नरम हो जाएं तो आप इसे मज़ीद 1-2 मिनट तक ब्राउन करें यहाँ तक कि ये क्रिस्पी हो जाएं। फिर आप इसमें साथ कटी हुई या क्रश की हुई गरी शामिल करें। इन दोनों चीज़ों को आप ब्राउन कर लें। साथ में आप चम्मच चलाती रहें ताकि गरी जो है ये ख़राब ना हो, जले ना। इसको आप 2-3 मिनट तक ब्राउन करें। जब दोनों चीज़ें क्रिस्पी ब्राउन हो जाएं, बिल्कुल इस तरह की आप चेक कर लें, ब्राउन हो जाएं तो आप इसको उतार लें। अब आप इसको पीस लें, इसका पेस्ट बना लें, इसको पाउडर सा तैयार कर लें। इन दोनों चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह 1-2 मिनट तक पीसें। आप मिक्सर में डालकर या जो भी चीज़ आपके पास है इस तरह का इसका पाउडर बना लें। इसको आप प्लेट या बाउल में निकाल कर इस तरह तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप खजूर लें जो हमने पहले भिगो के रखी हुई थी। आप देखें कि ये नरम हो चुकी है। इसको आप ग्राइंड कर लें। इसको आप पीस भी सकते हैं, ग्राइंड कर लें या कूट लें, जैसे भी समझे आप इसको नरम कर लें। अगर ग्राइंड करना है तो आप इसको ग्राइंडर में
भिगी हुई खजूर को डाल लें। साथ में आप दो केले शामिल कर लें। केले का आप छिलका उतार लें और फिर आप इसको 2 से 3 टुकड़ों में तकसीम कर लें। इस तरह आप दो साथ इसके केले मिला लें और थोड़ा सा आप पानी शामिल कर लें। पानी या दूध थोड़ा सा डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें। इसको आप 1-2 मिनट तक खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें, यहाँ तक कि इसका पेस्ट बन जाए। खजूर के जो टुकड़े हैं वो अंदर नहीं होने चाहिए। इसका पेस्ट जो है वो अच्छी तरह तैयार करें। देखें, जब आप ग्राइंड करते हुए देखेंगे कि अब खजूर जो है वो अच्छी तरह ग्राइंड हो चुकी है, बिल्कुल इस तरह का इसका अमेज़ा शाह या हलवे की शक्ल में बन चुकी है, तो अब आप इसको एक साइड पर रख दें। सारी चीज़ें तैयार करने के बाद अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 1 से 1.5 लीटर दूध शामिल करें। दूध आप फुल क्रीम मिल्क कोई भी ले सकते हैं। दूध को पहले आप तेज़ आंच पर बॉयल कर लें। जब दूध ऊपर उठना शुरू हो जाए, आप देख रहे हैं कि अब दूध जो है वो ऊपर उठना शुरू हो चुका है, बॉयल होना शुरू हो चुका है। आप चम्मच के साथ इसके मलाई को मिक्स करें और फिर आप चूल्हा जो है वो धीमा कर दें ताकि दूध जो है वो बाहर ना निकले। इसी तरह आप चम्मच चलाएं और इसकी मलाई को 2-3 दफ़ा इसके अंदर मिक्स करें। 3-4 मिनट तक इसी तरह दूध को पकाते रहें। जब दूध अच्छी तरह जोश में आ जाए तो आप इसमें सब्ज़ इलायची 2 शामिल करें। सब्ज़ इलायची डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और इसे मज़ीद 2-3 मिनट तक पका लें। अब आप साबूदाना लें जो हमने पहले अभी भिगो के रखा हुआ था 1 घंटा। आप देखें कि ये बिल्कुल नरम हो चुका है। आप इसको हाथ के साथ मिसलेंगे तो दाने जो हैं वो आपको नरम महसूस होंगे। आप इसको दूध में शामिल करें और फिर आप चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें। साबूदाने और दूध को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसे 8 से 10 मिनट तक पकाएं ताकि साबूदाना जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। इसी तरह आप इसको 8 से 10 मिनट तक पकने दें। आप देखें कि अब दूध जो है वो ऊपर उठना शुरू हो चुका है। इसके ऊपर आपको बलाई की तह भी नज़र आएगी। इसी तरह आप इसको चम्मच चलाएं, इसे गहरा होने तक पकने दें। यह बहुत ही मुफीद और ताकतवर नुस्खा है। ये नुस्खा ना सिर्फ कमज़ोर बच्चे और बच्चियों के लिए है बल्कि ये डलती उम्र के लोगों के लिए भी बहुत ही मुफीद नुस्खा है। अगर डलती उम्र के लोग ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इनकी उम्र के असरात कम होंगे और इनकी रंगत जो है वो चमकदार और शफाफ हो जाएगी। इसके अलावा इनकी जिल्द जो है वो बिल्कुल नरम व मुलायम होगी, जैसे जवानी में अपने आप को महसूस करेंगे। जब खीर इस तरह की तैयार हो जाए, साबूदाना गल जाए, तो आप इसमें ग्राइंड शुदा खजूर और केला डाल दें। इसका पेस्ट डालने के बाद आप इसे मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसे मज़ीद 2-3 मिनट तक पकने दें। 3-4 मिनट तक आप इसको पकाएं यहाँ तक कि ये गहरी हो जाए। आप देख रहे हैं अब केला जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो चुका है और खीर जो है वो गहरी होना शुरू हो चुकी है। इसी तरह आप चम्मच चलाते जाएं और इसको आप पकने दें। अब आप इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी या दूध डालकर बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करें और इसको आप ज़ाया नहीं करें। दोबारा आप इसको इसके अंदर शामिल करें और इसे मिक्स कर लें। फिर आप चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह गहरी होने तक पकने दें। अब आप फुल मखाने और गरी का पाउडर इसमें शामिल करें। पाउडर डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें, इसके अंदर जज़ब करें। इसके आप चम्मच चलाते जाएं और इसकी गिल्टियां ना बनने दें। देखें, इस तरह आप इसको चम्मच चलाते जाएं और इसको आप 2-3 मिनट तक मिक्स करें यहाँ तक कि ये गहरी हो जाए। अब आप अगर महसूस करें तो आप टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। आप 2-3 चम्मच इसमें चीनी डाल लें। इसको आप डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और चीनी का पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। साथ में आप चम्मच चलाते जाएं। जैसे जैसे आप चम्मच चलाते जाएंगे तो ये गहरी होना शुरू हो जाएगी। जब खीर जो है वो बुलबुले से बनने शुरू हो जाएं तो आप चूल्हा जो है वो धीमा कर दें ताकि
इसकी छिंटे जो हैं वो बाहर ना आए, या आप इसके ऊपर हल्का सा आधा ढक्कन रखकर कवर कर दें। आप देखें कि अब खीर जो है वो गहरी हो चुकी है, चम्मच के साथ चिपक रही है। जब आप इसको नीचे गिराएंगे तो ये एक कतार की शक्ल में नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। जब इस तरह से खीर तैयार हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसको आप उतार लें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नुस्खा तैयार हो चुका है, जो ना सिर्फ ताकतवर है बल्कि खाने के लिए भी जायके के लिहाज से भी बेहद मुफीद नुस्खा है। आप देखें कितनी अच्छी और मज़े की रेसिपीज तैयार हुई है। आप इसको बनाएं, इसे बाउल में डालें और नॉर्मल हालत में कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों को नुस्खा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये नुस्खा आप सुबह नहारे मुँह बगैर कुछ खाए इस्तेमाल करें, यही सुबह का आपका नाश्ता होगा। और आप देखेंगे कि चंद दिन के इस्तेमाल से आपके जिस्म में वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। दुबले पतले लोग जो है वो आपको मोटे, ताज़े और सेहतमंद नज़र आएंगे। आप इसके ऊपर कटे हुए बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट लगाएं। इसको अगर आप चाहें तो रख कर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लें, नॉर्मल हाथ में कर लें और फिर आप इसको इस्तेमाल करें। इससे इसके टेस्ट में भी इजाफा होगा और ये मुफीद भी बहुत होगी। अब आप मिक्स करके फ्रूट को इसके अंदर मिक्स करें, आप इंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।